नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में अब यमुना का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जल स्तर दोपहर 1 बजे 207.55 मीटर तक पहुंच गया। ये शहर में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। कल यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। इसके साथ ही यमुना खादर, मयूर विहार जैसे क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकालने का प्रयास जारी है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कई जगहों पर लोग रात भर फंसे रहे और उन्होंने अपने अपने छतों पर आश्रय लिया। जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र से हस्तक्षेप करने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि यमुना का स्तर और ना बढ़े। उत्तर भारत में भारी बारिश ने काफी तबाही मचा दी है। अकेले हिमाचल प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 80 हो गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में अतिरिक्त मौतों की सूचना मिली है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ संभावित क्षेत्रों से निवासियों को निकाला गया है और पुराने रेलवे पुल को बंद कर दिया गया है। मंगलवार को पूरे उत्तर भारत में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 20 से अधिक मौतें हुई, जिससे मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है, जबकि 3 दिनों में बारिश की गतिविधि कुछ कम हो गई है। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 3 उम्मीदवारों की सूची बुधवार को जारी कर दी है। पार्टी ने गुजरात से बाबूभाई जोसंगभाई देसाई और केसरी देव सिंह जाला और पश्चिम बंगाल से अनंत महाराज को चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी कर बुधवार को इसका औपचारिक घोषणा कर दी है। पार्टी गुजरात की एक अन्य सीट से विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम की घोषणा पूर्व में ही कर चुकी है। 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। इस तरह से राज्यसभा की कुल 10 सीटों पर चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में भारी हिंसा को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी की राजनीति वामपंथी दलों से भी विकृत और क्रूर हो गई है। उन्होंने कहा कि आपकी राजनीति पूरी तरह अत्याचार पर आधारित कैसे हो गई, जबकि आपको फाइटर कहा जाता है और आपने 34 साल के लेफ्ट के इसी तरह के शासन को उखाड़ फेंका था और हमें भी खुशी हुई थी, लेकिन आप तो उनसे भी आगे निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि ममता जी, आपने बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया है। चुने हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले टीएमसी ज्वाइन करें। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और खासकर सिंधिया गुट में काफी बिखराव नजर आ रहा है। कुछ बीजेपी के नेता सिंधिया के खिलाफ भी बोलते नजर आए हैं। हालांकि इस बीच चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। मंगलवार को इसी कड़ी में देर रात गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में बड़े नेताओं के साथ मंथन किया। उस बैठक में सीएम शिवराज से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक मौजूद रहे। मीटिंग ने साफ कर दिया कि बीजेपी को मध्य प्रदेश चुनाव में एकजुट होकर ही लड़ना होगा। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सामने नहीं लाया जा सकता। अमित शाह ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि राज्य में बीजेपी के अंदर ही कई नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने उसे पार्टी के खिलाफ बताया और सभी को साथ मिलकर विजय संकल्प यात्रा शुरू करने की नसीहत दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश की तैयारियों पर वो खुद ही नजर रखने वाले हैं। हर 15 से 20 दिनों में वो राज्य का दौरा कर सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की चूक ना हो, कर्नाटक जैसा हाल ना हो। ऐसे में शाह खुद ही जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह के साथ सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभिनव वैष्णव, नरोत्तम मिश्रा, विष्णुदत्त शर्मा शामिल रहे। व्यापम घोटाले जैसे एक और भर्ती घोटाला होने का आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लग रहा है। पटवारी भर्ती में सत्तारूढ़ दल भाजपा के एक विधायक के परीक्षा केंद्र से न केवल 114 भर्तियों का चयन हो गया, बल्कि टॉप 10 में 7 परीक्षार्थी इसी केंद्र से आए हैं। सभी टॉपर्स के प्राप्त अंक करीब एक जैसे होने से गड़बड़ियों की आशंका गहराई है। विवाद में आए बीजेपी के विधायक का नाम संजीव सिंह कुशवाहा है। वो भिंड शहर से विधानसभा में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो ग्वालियर में एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का संचालन करते हैं। दरअसल विधायक के सेंटर से टॉप 10 में से 7 ने जगह बनाई है। इन 7 टॉपर्स ने कुल 200 अंक वाली पटवारी परीक्षा में 174.88 से लेकर 183.86 अंक तक हासिल किए हैं। विधायक के सेंटर से 114 परीक्षार्थियों का चयन हुआ है। टॉप में आए 7 उम्मीदवारों के रोल नंबरों की सीरीज भी एक जैसे अंक 2488 से आरंभ हुई है। साथ में 5 चयनित अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर हिंदी में किए हैं। हस्ताक्षर कॉलम में 5 ने अपना नाम भर लिखा है। टॉपरों में 7 एक ही सेंटर से होने, हस्ताक्षर ना करके सीधे सीधे नाम लिखे जाने
और हिंदी में दस्तखत करने वाले अभ्यर्थियों के अंग्रेजी विषय में 100% अंक आने के साथ साथ अन्य कई कथित वजहों के चलते फर्जीवाड़े के आरोपों की गूंज हो रही है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस चीते का नाम तेजस था। बीते साल दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से कुल मिलाकर 20 चीते लाए गए थे। अब तक 7 चीतों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि जनता की रक्षा नहीं हो सकती, महिलाओं की रक्षा नहीं हो सकती, आदिवासी समाज की रक्षा नहीं हो सकती। इस प्रदेश में रक्षा केवल ठेकेदारों और भ्रष्टाचारियों की हो सकती है। चीते की मौत को लेकर कमलनाथ ने कहा, ये अव्यवस्था की वजह से हुआ है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के लगाए गए आरोपों पर चार्जशीट के जरिए नई जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ब्रजभूषण की घटनास्थल पर मौजूदगी साबित होती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 4 तस्वीरें दी हैं। चार्जशीट में जो तस्वीरें दी गई हैं उसमें ब्रजभूषण शिकायत करने वाली महिला पहलवानों में से एक की ओर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। महिला पहलवान के मुताबिक जिस जगह उनके साथ शोषण हुआ वहां पर ब्रजभूषण के फोन लोकेशन से उनके वहां होने की पुष्टि हुई है। हालांकि शिकायतकर्ताओं के मुताबिक यौन उत्पीड़न की जगह यानी दिल्ली के अशोक रोड पर कुश्ती महासंघ के दफ्तर में ना तो सीसीटीवी था, न ही विजिटर्स के लिए रजिस्टर बुक था। चार्जशीट के मुताबिक कुश्ती महासंघ के अधिकारियों ने पुलिस के नोटिस पर 4 तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में शिकायतकर्ताओं के साथ विदेश में ब्रजभूषण दिख रहे हैं। 2 तस्वीरों में सिंह पहलवानों के करीब आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि तस्वीरों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर कहा जा सकता है कि 6 में से 5 पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की जो जगह बताई हैं वहां सिंह मौजूद थे। विपक्षी एकता की बेंगलुरु बैठक में इस बार 24 पार्टियां हिस्सा लेंगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 17 जुलाई को डिनर पर तमाम विपक्षी नेताओं को बुला सकती हैं। विपक्षी एकता के लिए अगली बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि संयुक्त विपक्ष की दूसरी बैठक में कुल 24 दलों के शामिल होने की संभावना है। इस बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी एंट्री दी जा रही है। दिल्ली अध्यादेश मुद्दे पर पहली पटना बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में स्पष्ट टकराव के बाद भी आपको निमंत्रण दिया गया है। खबर है कि 17 जुलाई को सोनिया गांधी पार्टी के सभी नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित कर सकती हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े 5 अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ताहिर के खिलाफ ये 5 एफआईआर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। ताहिर के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन 5 केस में ताहिर को जमानत दे दी। हालांकि इसके बावजूद ताहिर हुसैन हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ दंगे की साजिश के आरोप में यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।